Hello friends, this is Sangam Furium. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Valparin Chrono 300 tablet. Yeah, tablet Valparin Chrono 300. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्ता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, हो सके तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी डिफरेंट होगी क्योंकि हमारे एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी फेल है। तो जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। समझो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी फेल है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ अपना प्यार और सपोर्ट दें क्योंकि आप कंटेंट पे मेरे फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेल्परिन क्रोनो 300। फ्रेंड्स, वेल्परिन क्रोनो 300 बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बार बार आने वाले मिर्गी के दौरे को फिट्स को ठीक करने के लिए किया था। कि किसी को बार बार अगर कन्वल्जन आ रहा है, मिर्गी के दौरे आ रहा है, ठीक है, एपिलेप्सी हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला है अपने टर्म में कि यह प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, तो जरा इसे समझ लेते हैं प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होता क्या है। तो डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ हो रहा है कि इस मेडिसिन को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं हमको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, कि जो एपिलेप्सी के खिलाफ, मतलब जो बार बार जो सीजर आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं मेरे को, तो उसको खिलाफ जो जाके काम करे या उसको ठीक करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी का या एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी क्या होता है। सिंपली समझिए, जो एपिलेप्सी के खिलाफ जाके काम करे, एपिलेप्सी को ठीक करने का काम करे, उसे हम लोग एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को, मतलब वेल्परिन क्रोनो 300 को सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो वेल्परिन क्रोनो 300 आप देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाता है, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। नंबर 1 है इसका, नंबर 1 है सोडियम वल्प्रोएट, सोडियम वल्प्रोएट प्रोएट, सोडियम वल्प्रोएट 200 मिलीग्राम इसमें पाया जाता है। और सेकेंड इसमें है, इसमें वल्प्रोइक एसिड, वल्प्रोइक एसिड इसमें 87 मिलीग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करता है, एपिलेप्सी के खिलाफ जाकर काम करता है, एपिलेप्सी को ठीक करने का काम करता है। और ये कंट्रोल्ड फॉर्म में होता है, कंट्रोल्ड रिलीज में, कि जब जरूरत हो उसके अनुसार ही, मतलब रुक रुक ये मेडिसिन रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, सोडियम वल्प्रोएट 200 मिलीग्राम और वल्प्रोइक एसिड 87 मिलीग्राम, और ये दोनों मिलकर क्या करता है, एपिलेप्सी को ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, दोनों मिलकर क्या करता है, एपिलेप्सी को ठीक करने का काम करता है। सोडियम वल्प्रोएट 200 मिलीग्राम और वल्प्रोइक एसिड 87 मिलीग्राम पाता है।
फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है इसका ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स, ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स या ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। और किसी को झटके आ रहा है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव फिट सीजर, कि अगर किसी पेशेंट को लगातार बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, मतलब खड़ा हो रहा फिर गिर जा रहा है, चक्कर खा के खड़ा आ रहा फिर गिर जा रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव फिट सीजर कहने का मतलब बहुत कम समय पे बार बार जब मिर्गी के दौरे आना, झटके आना, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसका इस्तेमाल डॉक्टर कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया क्या एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें होता है कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस और बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, सोचने की जो क्षमता आती है वो डिस्टर्ब हो जाता है, व्यवहार भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सिजोफ्रेनिया को भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी कभी डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए। बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक समझो कि ब्रेन का ही, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। इसमें होता क्या है कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप खुश रहोगे तो कभी आप गुस्सा हो जाओगे, कभी नाराज होगे तो तुरंत चिढ़ जाओगे, कभी खुश हो जाओगे, मतलब इसमें मूड हमेशा क्या होता है, स्विंग होते रहता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। आपने हाल फिलहाल में नहीं, अब तो 2-3 साल हो गए होंगे, सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना, जिन्होंने अभी तक ये साबित नहीं कि सुसाइड है या मर्डर है, तो उसको इसी बीमारी का नाम दिया गया था बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है, बेसिकली आपका जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मूड हमेशा स्विंग करते रहता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डोपामिन डिसफंक्शन, ये कभी कभी इसका इस्तेमाल डोपामिन डिसफंक्शन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। डोपामिन एक तरह का केमिकल होता है, एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन से सीक्रेट होता है, उससे हमें खुशी का एहसास होता है, एक्साइटमेंट का एहसास होता है, ठीक है, न्यू वाइब्रेशन का एहसास होता है डोपामिन से। अगर डोपामिन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, उसका लेवल अगर कम जाएगा तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डोपामिन डिसफंक्शन तब होता है जब कोई व्यक्ति पार्किंसन डिजीज का दवा ले रहा है, जैसे लीवोडोपा हो गया, साइनोडोपा हो गया, अगर एक्सेसिव यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि पेशेंट का डोपामिन डिसफंक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। सिंपली समझिए, जैसे लंबे समय से एंटीबायोटिक लेने से पेट गड़बड़ हो जाता है तो वाइजिलैक रिच चलता है ना, या वाइजिलैक, ठीक है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से लीवोडोपा, साइनोडोपा ये सब मेडिसिन ले रहा है पार्किंसन डिजीज के लिए, तो वहां पे उसका डोपामिन डिसफंक्शन होता है, तो यहाँ उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल अगर कोई कंटिन्यू फिट्स एंड सीजर आ रहा है लगातार, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जनरली वेलप्रिन 200 चलता है, लेकिन वेलप्रिन 200 में अगर परेशानी हो रहा है, उससे नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप इस टैबलेट को दीजिए, इससे कंट्रोल हो जाएगा। उसका कारण यह है कि ये कंट्रोल रिलीज फॉर्म में होता है, ये धीरे धीरे मेडिसिन को रिलीज करता है, जब जरूरत है तब रिलीज करता है। हालांकि वेलप्रिन पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, अब मेरे चैनल पे जाकर विजिट कीजिए, वहां पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना क्या चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि ये मेडिसिन जो आखिर काम कैसे करता है, ये दवा आखिर काम कैसे करता है। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन स्टॉप द एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेल इन द ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन है उसका जो नर्व सेल, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाने के कारण इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, या तो उसको मिर्गी के दौरे आना शुरू हो जाता है, तो उसको जो एक्सेसिव जो एक्टिविटी हो रहा है उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है मेडिसिन, नर्व सेल में, ब्रेन में, कहा ब्रेन में। तो फ्रेंड्स ये सिंपली इसी तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, उसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली, उसको आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान करती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर मेनिंजाइटिस, कि अगर कोई पेशेंट मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा है, उसका हिस्ट्री आपको पता है, तो उसको आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं दीजिए। फिर डिप्रेशन, कि अगर कोई पेशेंट को डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेस्ड है, तो उसको भी आपको नहीं देना है, ठीक है। फिर कहते हैं
सुसाइडल थॉट, कि अगर किसी पेशेंट के पास सुसाइडल थॉट आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं बिलो 18, कि अगर किसी की उम्र 18 साल से नीचे है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं। इस तरह कंट्रा इंडिकेशन को आपको बखूबी ध्यान में रखना है और तभी मेडिसिन को देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्रा इंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का ड्रग इंटरैक्शन बड़ा खतरनाक होता है, जो कि एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और ड्रग इंटरैक्शन में ये बात करने किस मेडिसिन के साथ आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ चुनिंदा मेडिसिन है जिसके साथ आप इसको नहीं दीजिएगा, ताकि आपके पेशेंट क्योर बढ़िया हो, जल्दी हो, ठीक है, जल्दी ठीक हो और उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है इसका अल्प्राजोलम, की अगर कोई मेडिसिन जो नींद की दवा का चलता है, जैसे अल्प्राजोलम आपने नाम सुना होगा, मिडाजोलम नाम सुना, क्लोंजेपाम नाम सुना होगा, डायजेपाम नाम सुना, ये सब और सुनो, तो अल्प्राजोलम के साथ आपको नहीं देना। अगर आप अल्प्राजोलम दे रहे हैं तो इस मेडिसिन को ना दे, या तो इस मेडिसिन को दे रहा था अल्प्राजोलम ना दे। फिर लिब्रियम 10 mg, आपने नाम सुना होगा, लिब्रियम 10 mg करके नाम आता है, ठीक है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड होता है उसमें, जिससे नशा की दवा छुड़ाने का है, नशा अगर कोई ज्यादा कर रहा है, अल्कोहल ज्यादा, अल्कोहलिक पेशेंट को ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, तो लिब्रियम के साथ भी आपको नहीं देना है। फिर रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन क्या चलता है, टीबी के पेशेंट को चलता है, आर्सिन करके नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हालांकि उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा, आर्सिन 300 करके, तो उसको भी आपको नहीं देना और कोई टीबी का दवा ले रहा है। फिर कहते हैं इरिथ्रोमाइसिन, अगर कोई पेशेंट इरिथ्रोमाइसिन ले रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। तो ये कुछ मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रग इंटरैक्शन इसका बहुत ज्यादा होता है इस मेडिसिन सबके साथ। तो याद रखिएगा इस मेडिसिन को आपको नहीं देना। अगर नींद का दवा कोई भी चल रहा है, अल्प्राजोलम चल रहा है, मिडाजोलम चल रहा है, क्लोंजेपाम चल रहा है, लोराजेपाम चल रहा है, डायजेपाम, तो ये सब आपको नहीं देना, इस बात को याद रखिएगा। फिर मैंने बताया आपको कि जो दवा नींद का तो हो गया, फिर मैंने बताया एरिथ्रोमाइसिन चला तो उसको आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ मेडिसिन होता है जिसके साथ आपको नहीं देना, वरना ड्रग इंटरैक्ट कर सकता है जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका ड्रग इंटरैक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं हेडेक, हो सके थोड़ा बहुत सर दर्द रहेगा आपका। फिर कहते हैं ब्लड विजन, आपकी जो आंखें हैं वहां से धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ब्लड विजन हो जाएगा, ठीक है। फिर इंसोमेनिया, आपको नींद नहीं आएगा, रात भर उल्लू की तरह जागोगे। फिर कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में परेशानी होती है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो यहाँ डोज बता रहा हूँ वो बेसिकली एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनको 18+ है, हालांकि बिलो 18 को तो देना ही नहीं है, ठीक है, 18+ है। तो 1 × BD पोस्ट रिवर्स, एक गोली सुबह एक गोली शाम में खाना खाने के बाद लेना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई होगी कि वाल्पेरिन कोरोन 300 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स और कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।